लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया। जी नहीं दोस्तों, ज़माना नहीं, लोगों की सोच बदल गई है। एक महिला का मैंने वीडियो देखा। वो महिला बता रही थी कि किसी पुरुष को उसके ससुराल वाले कुछ बोल देते हैं, भला बुरा बोल देते हैं, तो बात को बुरा मान जाता है, ससुराल छोड़ के चला जाता है और रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। और ये भी बोल रही थी उसमें कि उसी घर में एक बहू को ताना मारा जाता है, जलील किया जाता है, मतलब हर तरह से टॉर्चर किया जाता है, तब पर भी वो सबको खाना बनाती है, खिलाती है, सबकी सेवा करती है, वो बात को बुरा नहीं मानती है। तो मैं उस महिला से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने घर में जितना बता रही हो कि अपने घर में सभी को आदर की हो, कोई जलील भी किया है तो तुम सबका आदर की हो? कहने और करने में अंतर होता है। खुद तो करती नहीं हो, लोग की सलाह देती हो। ये ऐसा ऐसा वीडियो बना बना के और महिलाओं को भड़का रही हो। एक तो ऐसे ही भड़की हुई है, ये लोग के तो अक्ल में पत्थर पड़े हुए हैं। पहले के ज़माना की औरतें जो थीं, तो पहले ये मैं बता दूं कि सिंदूर का महत्व है। सिंदूर सिंदूर दोस्तों मस्तक पर लगाया जाता है, यहाँ यहाँ लगाया जाता है, यानी कि यहाँ ताज का जगह होता है। राजा अगर मुकुट पहनता है तो यानी कि सर्वश्रेष्ठ, पगड़ी बोलिए, मुकुट बोलिए या जो भी बोलिए, तो यानी कि उससे उच्च स्तर किसी चीज़ का नहीं होता है। तो सिंदूर यानी कि पति, तो सिंदूर से ही पति का पहचान आता है कि हाँ, ये कितना लॉन्ग टाइम तक रिश्ता चलाना चाहती है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो सिंदूर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ कर रही हैं और अपने बालों से ढक ले रही हैं, यानी कि इसी से मालूम चल जा रहा है कि वो अपने पति का कितना महत्व दे रही है अपने जीवन में। ये लोग को लगता है कि हम हमारे जो माँ बाप हैं वो बचपन से पोस पाल के बड़ा किए, या हर सुख दुख में साथ दिए, कोई भी कष्ट होता था तो मतलब बिन मांगे ही हमें मिल जाता था ज़रूरत का सामान। तो इन लोग को लगता है कि बचपन में जो भी मतलब ये लोग माँ बाप हमारे जो भी निर्णय लिए हमारे भलाई के लिए, तो आज भी जो भी निर्णय ले रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए ही ले रहे हैं। और अपने माँ बाप के कहने के अनुसार और जिस घर में दोस्तों अगर बेटी अगर बसी होगी, दामाद बसा होगा, वो घर का सर्वनाश निश्चित ही रूप से है। बहू को भगा दिया जाता है और बेटी को रखा जाता है। तो ये सबसे शर्मनाक वाली बात है, ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उन बेवकूफ़ों को ये बता दूं जिनके अकल में पत्थर पड़े हुए हैं, पहले तो उसकी बड़ी बेटी गलती तो कर ही रही है कि वो अपने मायके में रह रही है और छोटी बहन को भी भड़का रही है कि तुम भी वैसे ही करो, वैसे ही रहो जैसे मेरे पति यहाँ पे आके गुलामी कर रहे हैं, किसी का तलवा चाट रहे हैं, कुत्ते के समान ज़िंदगी जी रहे हैं। तुम भी अपना पति को बोलो, वो भी अपना कुत्ते का ज़िंदगी जिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शादी करने से पहले लड़के का योग्यता देखा जाता है, लड़का कार्य क्या करता है, कितना कमाता है, क्या इसकी मतलब हैसियत है, इसकी मतलब ख़ानदान कैसी है, तो सारा चीज़ देखा जाता है। तो ये सारा चीज़ देखने का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, जो कि केवल शादी से पहले ही देखा जाता है। शादी के बाद भी तो ये चीज़ जैसे देखा है कि कितना इसके पास कमाने का माध्यम है, हमारी बच्ची को ये खुश रख सकता है या नहीं रख सकता है, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक से रखेगा कि नहीं रखेगा, ये चीज़ सारा देखने के बाद ही ना शादी किया था। तो शादी के बाद वो क्या बदल गया, वही कार्य कर रहा है। मगर ये लोग को तो सोच है कि नहीं, ये हमारे पास रहे और अपने बेटे को भगा दिए, बहू को भगा दिए और बेटी को रखते हैं ये लोग। जिस बहू को वो लोग भगा दिए हैं उसी बहू को अपना बेटी का दर्जा देंगे, बेटी जैसा मानेंगे, तो वो भी एक न एक दिन अपना माँ बाप का दर्जा अवश्य ही देगी। तो जैसे अपना बेटी को ये लोग मान दान कर रहे हैं, वैसे ही अपना बहू को बेटी समझें तो वो भी अपना बाप समझेगी ही समझेगी। इसमें कोई नुक्सा वाली बात नहीं है।
जब अहंकार हो ही गया है कि हम अपने माँ बाप के पास जीवन बिता लेंगे, तो शादी ही क्यों की, अपने माँ बाप के ही पास रहती। और जिस बाप को भी लग रहा है कि हम अपनी बेटी को रख सकते हैं, तो शादी कि जब अपने ही घर में रखना था, इतना औकात है ही, तो शादी करने का तात्पर्य ही क्या था। अपने ही पास रखना चाहिए था ना, और आस पड़ोस में ही शादी कर देता। दूसरे जगह शादी करने का क्या ज़रूरत था, ना वहाँ पे भेजने का ज़रूरत था, ना कहीं आने जाने का झंझट रहता, पास में ही रहता, दिन रात अपने नज़रों के सामने रखता। गुप्त बात मैं ये बता दूं, ये गुप्त और रहस्यमय बात है। जिन लोगों को लगता है कि हम अपने मायके में खुश रहेंगे, या उन माँ बाप को लग रहा है कि हम अपने बेटी को खुश रखेंगे, तो दूसरे से शादी करने का क्या ज़रूरत है। अपने घर में ही रखो, और घर का भेद घर का ही में रह जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपस में हम बिस्तर ही कर लो ना, बाप बेटी साथ में सो जाओ, भाई बहन भी सो जाओ। शादी करने का क्या तात्पर्य है। इन लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। जो इंसान अपने आप की बड़ाई करता है, वो समझ लीजिए कि वो जानवर से भी बेकार है। अपने आप से बड़ाई करने से क्या हो जाएगा। अपने आप प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा लोग करेंगे। अपना ऐसा कर्म करो कि प्रशंसा तुम्हारा लोग करे। अपने आप से बड़ाई करोगे कि हम ये हैं, मेरे पास इतना औकात है, हम मेरे आगे कोई नहीं है, कि ये सारी बातें तुम्हारे ये असत्य बातें हैं। और ऐसी लड़कियों को जो कान भरते हैं, उसकी बड़ी बहन या जो भी जिसको भी मैं बोल रहा हूँ, वे एक ना एक दिन उसको पछतावा तो होगा ही, और उसका भुगतान भी भरेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा ही। पाप का घड़ा भरने में समय लगता है, मगर जिस दिन पाप का घड़ा भर जाता है ना, उस दिन उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। तो उस समय आदमी बोलते हैं कि क्या भगवान, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि जो हमें ये भी दिन देखना पड़ रहा है। तो ये दिन देखना पड़ेगा, एक ना एक दिन समय आएगा। तो बोलते हैं ना कि आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। तो समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।